हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। लेट्स स्टडी द बेसिक में। चलिए करते हैं क्लास 5 की एनसीईआरटी इंग्लिश की नई बुक संतूर से चैप्टर द वाइज पैरट। पूरा चैप्टर अच्छे से हमने रीड कर लिया है। अब थोड़ी सी जितने भी क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं उनको भी कर लेते हैं, बहुत ही इजी है। सबसे पहले हमसे पूछता है कि व्हाई डिड द मर्चेंट कीप द पैरट इन अ केज ऑफ गोल्ड। जो व्यापारी था वो उस तोते को गोल्ड के केज में क्यों रखता था। सो द मर्चेंट kept the parrot in a cage of gold because it was bright, talkative, entertained him with stories and songs. बेसिकली बात क्या है कि वो जो तोता था वो उस मर्चेंट को बहुत प्यारा था, और हम अपनी प्यारी चीजों को कैसे रखते हैं, बिल्कुल संभाल के, बिल्कुल डेलिकेट से रखते हैं। इसीलिए वो मर्चेंट भी उसको कैसे रखता था, एक सोने के केज में रखता था। What made the parrot a favorite pet of the merchant? ऐसी क्या बात थी जिससे जो पैरट था वो उस मर्चेंट का फेवरेट हो गया। So the parrot was favorite pet because it had a sharp mind and entertained the merchant with stories and songs। कि भाई उसका बहुत तेज दिमाग था और वो उस व्यापारी को स्टोरीज और सॉन्ग्स के साथ एंटरटेन रखता था। What message did the parrot ask the merchant to convey to his friends? जो पैरट है जब मर्चेंट जा रहा होता है तो वो क्या मैसेज देने के लिए बोलता है अपने फ्रेंड्स को। So the parrot asked the merchant to tell its friends in the jungle that it sent them greeting from its cage। तो एक तरीके से ये उसका एक क्या था, एक संदेश था, एक पजल में छुपा हुआ संदेश था कि मैं पिंजरे में हूं और मैं पिंजरे में से आपको नमस्ते बोल रहा हूं। What happened after the merchant gave the message to the parrot? After the merchant gave the message, one parrot dropped from the tree and fell to the ground as if shocked। कि वो जैसे ही सुनता है मर्चेंट की बात, वो ऊपर पेड़ से नीचे गिर जाता है और वो बिल्कुल ऐसे होता है, बिल्कुल शॉक हो जाता है। हाउ डिड द पैरट एस्केप फ्रॉम द केज। अब उस चीज को सुन के भाई पैरट अपने आप को कैसे बचाता है। द पैरट एस्केप बाय प्रिटेंडिंग टू बी डेथ। प्रिटेंडिंग मतलब ऐसे दिखाता है कि जैसे वो मर गया है। द मर्चेंट बिलीव्ड द बर्ड had died, so he took its body and placed it on the window sill. As soon as he stepped back, the parrot flew away, saying its friend showed it how to escape। और ये कहता हुआ वो उड़ जाता है कि उसके दोस्त ने उसको ये बताया कि वो कैसे यहाँ से बच सकता है। इफ यू वर द मर्चेंट, अगर आप मर्चेंट होते, व्यापारी होते, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू द पैरट्स रिक्वेस्ट फॉर फ्रीडम। आप अगर उस मर्चेंट की तरह जगह होते और पैरट आपसे कहता कि प्लीज मेरे को उड़ने दो, तो आप क्या बोलते। सो इफ आई वर द मर्चेंट, यदि मैं व्यापारी होता, इफ आई वर, यदि मैं मर्चेंट होता या होती, आई वुड लेट द पैरट फ्लाई फ्री बिकॉज इट वॉन्ट्स टू लिव हैप्पीली इन द जंगल विद इट्स फ्रेंड। कि वो जो तोता है वो भी अपने दोस्तों के साथ जंगल में आराम से रहना चाहता है। नेक्स्ट है, कैन यू थिंक ऑफ अ रियल लाइफ सिचुएशन वेयर इंटेलिजेंस इज मोर यूजफुल देन स्ट्रेंथ। क्या आपने कभी रियल लाइफ में देखा है कि आप किसी दोस्त ने, किसी जानवर ने या किसी ने भी आपके आसपास अपनी स्ट्रेंथ की जगह अपने बुद्धिमत्ता को इस्तेमाल किया है। सो व्हेन सॉल्विंग अ पजल, इंटेलिजेंस इज मोर यूजफुल देन स्ट्रेंथ बिकॉज थिंकिंग केयरफुली हेल्प्स फाइंड द सॉल्यूशन फास्टर। कि भाई अब देखो कहीं पे लिखा हुआ था 4 है ना, 9 और 16। अब आपका एक दोस्त था, उसने बोला कि भाई मुझे ये दिख रहा है कि ये 2 का स्केयर है, ये 3 का स्केयर है और ये 4 का स्केयर है। यहाँ उस बच्चे ने अपनी स्ट्रेंथ नहीं लगाई, यहाँ अपनी इंटेलिजेंस लगाई। तो कई बार क्या होता है, हम अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके भी चीजों को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच पैरट फ्रॉम दैट चैप्टर वाज एक्चुअली वाइज अकॉर्डिंग टू यू। अब आपने देखा जंगल में भी बहुत सारे बर्ड्स देखे और जो पिंजरे में था वो भी देखा, तो आपके हिसाब से सबसे समझदार कौन सा था। द पैरट इन द केज वॉज वाइज, इट अंडरस्टूड इट्स फ्रेंड्स ट्रिक ऑफ प्रिटेंडिंग टू बी डेड एंड यूज द सेम आइडिया टू एस्केप शोइंग इट्स क्लेवरनेस। की हालांकि जो पिंजरे में तोता था वही बहुत समझदार था। क्यों, क्योंकि पहले तो उसने संदेशा भेजा कि मैं केज में से तुम्हें ग्रीटिंग भेज रहा हूं, फिर उसके दोस्त ने उसको एक ट्रिक बताई वैसे, और वो समझ गया कि उसका दोस्त क्या कह रहा है कि तू प्रिटेंड कर मरने की और फिर उसके बाद तू उड़ जाएगा।
ये डिस्कस करने के लिए था, लिखने के लिए नहीं था। आप मैम आपसे पूछेगी तो आप अपने तरह तरह के आंसर्स दे सकते हैं। अब है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको बहुत सारे वर्ड्स दे रखे हैं और इन सुटेबल वर्ड्स को आप सुटेबली इस फ्रेम में सजाओगे। सो वन विंटर मॉर्निंग, सर्दी की मॉर्निंग, एज आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई होम, जैसे ही मैं स्टेप्ड आउट क्या होता है, बाहर निकलना। आई सो डेट द स्नो वॉज ऑल ओवर द प्लेस, की हर जगह क्या थी, बर्फ ही बर्फ थी। वाइल वॉकिंग अप हिल टुवर्ड्स माई शॉप आई केम अक्रॉस अ स्मॉल पपी, कि जब मैं अपनी शॉप की तरफ जा रहा था ऊपर पहाड़ी पे, तो मैं केम अक्रॉस किसके पास आया, एक पपी के पास। इट्स लेग वॉज इंजर्ड एंड इट वॉज अबाउट टू कोलैप्स, उसके पैर में लगी हुई थी और कोलैप्स मतलब बस वो एक तरीके से लड़खड़ा के गिरने वाला था, मूर्छित होने वाला था। बीइंग इन पेन इट वॉज अनेबल टू स्टैंड अपराइट, स्टैंड अपराइट क्या होता है, सीधे खड़े होना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था दर्द की वजह से। सो आई डिसाइडेड टू टेक इट होम एंड लुक आफ्टर, उसकी देखभाल करना, विद गुड केयर एंड ऑल इट्स पेन वेंट अवे, और जो उसका सारा पेन था वो क्या हो गया बेटा, चला गया। यहाँ क्या आ जाएगा, वेंट अवे। ओके, अब देखो ये आपने पढ़ा होगा, है ना। सो अ फ्लाइट ऑफ पैरट, अ फ्लॉक ऑफ शिप, अ पैक ऑफ वुल्फ, अ बुके ऑफ फ्लावर, अ swarm of bees, army of ant, and I help my mother find a bunch of keys। तो ये आपको याद करना पड़ेगा और ये याद भी शायद होगा आपको। ये क्या होते हैं, हमारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं एक तरीके से। द फ्लाइट ऑफ पैरट, फ्लॉक ऑफ शिप, पैक ऑफ वुल्फ्स, बुके ऑफ फ्लावर, swarm of bees, army of ant, and bunch of keys। नेक्स्ट है, I have come from Jalandhar. The underlined part tell us that the action of coming from Jalandhar took place some time in the recent past, कि कहीं past में ये चीज हुई थी, है ना। And Rita has read all the poem written by Sarojini Naidu, कि सरोजनी नायडू द्वारा लिखी हुई सारी जो कविताएं हैं वो रीता ने पढ़ ली है। पढ़ ली है मतलब उसने कहीं पीछे जो पास्ट है उसमें पढ़ ली है, ठीक है। पढ़ ली थी नहीं, पढ़ ली है, ठीक है। सो वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट, जब भी हम कोई ऐसी एक्शन बताते हैं जो रिसेंट मतलब रिसेंट अभी अभी पास्ट में खत्म हुआ है, जैसे मैं अभी बस से उतरी हूं, है ना, और पापा हमें कल ही मार्केट ले गए थे, तो ये हम कल ही मार्केट से आए हैं। तो ऐसी जब हम शब्द बोलते हैं, ऐसी लाइंस बोलते हैं, तो ऐसे एक्शंस होते हैं जो हम कैसे दिखाते हैं, जो अभी रिसेंटली पास्ट में कंप्लीट हुए हैं। सो दीज आर कॉल्ड, अब ये कैसे, हम इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या बोलते हैं बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका रूल होता है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, ही शी इट, फिर आप हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे जो एक प्रेजेंट को दर्शाते हैं, और आप वर्ब लगाएंगे। वर्ब लगाएंगे मतलब थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, और फिर आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। कैसे, जैसे यहां देखो, आई हैव विजिटेड दिल्ली मैनी टाइम्स, इट इज अ सिटी विद मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस। अभी अब वो क्या बता रही है कि भाई मैं कहां पे विजिट किया है, मैंने बहुत बार, मैंने दिल्ली में कई बार आ चुकी हूं। जब आप पीछे देखो, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, जब आप लास्ट में कभी आप ये सब चीज देखते हैं तो इसका मतलब है आप वहां क्या लगाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करोगे कि मैं यहाँ दिल्ली कई बार आ चुकी हूँ, और इट इज अ सिटी विद मैनी हिस्टोरिकल साइट्स, और ये ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जगह हैं, ठीक है। माई फ्रेंड ओमशाला इज एन आर्टिस्ट, शी हैज ड्रॉन पिक्चर ऑफ 10 मॉन्यूमेंट्स, कि मेरी जो दोस्त है ओगनशाला एक कलाकार है और उसने 10 स्मारकों के चित्र बना चुकी है। मिस्टर जॉन हैज बोट अ न्यू कार, मिस्टर जॉन एक नई कार खरीदी है, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क एंड माई ब्रदर हैव रिवाइज्ड फॉर हिज टेस्ट, कि मैं तो अपना गृह कार्य पूरा कर चुकी हूँ और मेरा भाई अब क्या कर रहा है, टेस्ट के लिए रिवाइज कर चुका है। दे हैव रिटन लेटर्स टू देयर फ्रेंड, उन्होंने अपने दोस्तों को वे पत्र लिख चुके हैं, ठीक है। जब भी आप चुके हैं, चुकी है, चुकी हूं का इस्तेमाल करते हैं तो अब वहां पे आप हैज हैव लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद आप लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है।
Your teacher will read the paragraph given below. Listen to the paragraph carefully. Your teacher will ask you some questions which you can try to answer. So birds are beautiful creature with feathers and wings. Due to various reasons, many species of birds have become endangered. To protect these birds, their species bird sanctuaries have been built. There are more than 70 bird sanctuaries in India. The Vedanthangal Bird Sanctuary located in Tamil Nadu is the oldest bird sanctuary in the India, and Bharatpur Bird Sanctuary located in Rajasthan is the largest bird sanctuary in our country. तो देखो आपकी टीचर आपसे पूछ सकती है कि जो birds है वो beautiful creature है. Why? So because of their feathers and wings, है ना. How many bird sanctuaries in India? तो there are 70 bird sanctuaries in India. Where is Vedanthala Bird Sanctuary located in Tamil Nadu, which is the oldest bird sanctuary in India? तो इस वेगनथागल है ना. एंड भरतपुर सेंचुरी है वो कहाँ पे है? राजस्थान में है, और वो सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी हमारी कंट्री की. ठीक है, तो इस पैराग्राफ में से ही जैसे एक पैराग्राफ आ गया, नीचे क्वेश्चंस आ गए, और फिर आपको इस पैराग्राफ में से क्वेश्चंस को करना है. लिसन एंड रिपीट. टेल, टॉयल, बेल, बॉयल, एल, ऑयल, फेल, फॉयल, केन, कॉइन, सेल, सॉइल. अलग अलग वर्ड है, पर देखो कैसे इनकी शब्द चेंज हो गए. टेल पूछ, है ना. टॉयल मेहनत. बेल, बॉयल, एल, ऑयल, इनको आपको क्या करना है? रिपीट करना है, लिसन करना है. Next, look at the picture below. There are two birds. Which bird would you want to be and why? Share your view with the class. अब ये दो birds हैं, ठीक है. अब इनमें से आपको किसकी लाइफ ज्यादा पसंद है? आप कौन सा बर्ड बनना चाहते हैं? एक ऐसा बर्ड जो फ्री है, जो फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है, कहीं भी बैठ सकता है, खुले आसमान के नीचे विचर सकता है. एक है जो बेचारा पिंजरे में बंद है. तो आप कौन सा बर्ड बनना चाहोगे? सो आई वॉन्ट टू फ्लाई फ्रीली लाइक द वाइल्ड बर्ड. फ्रीडम इज बेटर देन अ गोल्डन केज. और जो केज में है, आई वुड बी द पेट पैरट फॉर सेफ्टी एंड फूड, एंड अ केज इज कंफर्टेबल बट नॉट फ्री. अब देखो दोनों की इच्छाएं हो सकती है. एक फ्री है कि उसको फ्री उड़ना है, और वो कहता है कि फ्रीडम ज्यादा अच्छी है किसी सोने के पिंजरे में रहने के बजाय. दूसरा जो एक इसमें है, भाई मेरे को अब कोई काम नहीं करना, मेरे को आराम से खाना मिलेगा, मैं आराम से बैठ के खा सकता हूँ, है ना, कंफर्टेबल लाइफ जी सकता हूँ. ठीक है, पर कई बार हमारे लिए कंफर्टेबल क्या हो जाता है? डेंजरस हो जाता है. ठीक है. In the story, you read how the parrot tricked the merchant into releasing it, but the story does not end here. Use your imagination to complete the parrot story. So after escaping from the gold cage, the parrot decided to fly away. अब हम आगे स्टोरी को ले जाते हैं कि जो पैरट है वो उस गोल्डन केज से उड़ चुका है ना, और वो उड़ रहा है वहां से, और अब डिसाइड कर रहा है बाहर उड़ने की. सो आफ्टर एस्केपिंग फ्रॉम द गोल्डन केज, द पैरट decided to fly away into the open sky. It felt the warm sun, cool breeze for the first time in years. The parrot joined its friends in the jungle where they welcomed it with joy. Together they flew over green trees, sparkling river, colorful flowers. The wise parrot never forgot its time in the cage. It told other birds about kindness and freedom. Sometimes it visited the merchant's village but never stayed. It chirped happily, knowing true happiness comes from being free. तो freedom is more precious than golden cage. कि वो उसके बाद वो जो तोता है वो उड़ जाता है, वो बहुत सालों बाद जो सूरज की गर्मी है, ठंडी ठंडी हवाएं हैं, उड़ना है, उसको फील करता है. फिर वो जंगल में चला जाता है, अपने दोस्तों के साथ मिलता है, उड़ता है, उनको बताता है, ग्रीन ट्री देख रहा है, रिवर्स देख रहा है, कलरफुल फ्लावर्स को देख रहा है. वो बार बार उस मर्चेंट को मिलने भी आता है, पर वहां रुकता नहीं है, कहीं दोबारा मुझको पकड़ ले, और वहां पे चिप करके बोल बाल के वो वहां से चला जाता है. A bird feeder is an object used to keep food for birds. तो ये एक एक्टिविटी है, तो आपकी टीचर आपको बोल सकते हैं कि आप एक क्या बना दो, ये जो बर्ड्स का फीडर होता है ऐसा उनका, वो आप बना सकते हैं. ठीक है. अब किस किस मटेरियल का यूज करोगे आप? लकड़ी का, प्लास्टिक का, या किसी कप का, या किसी ऐसे बर्तन का, तो वो आपके ऊपर है. नेक्स्ट है लेट अस एक्सप्लोर. पैरट है, मकाऊ, स्पैरो, वीवर बर्ड, टेलर बर्ड, पीजन, क्रो, ऑस्ट्रिच, सीगुल और फ्लैमिंगो. अब इनमें से किसी दो को चूज करो और उसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखो. तो अगर मैं ऑस्ट्रिच को देखूं, सो ऑस्ट्रिच हैव अ लीथल किक. They produce the world's biggest egg. Ostriches have a specialized stomach. Ostrich live in fog and they only have 2 toe, है ना, इनके 2 ही toe हैं. Ostrich
can't fly but they run really fast. They are the world's largest bird. तो मैंने बहुत सारे लिखे, इनमें से कोई भी जो आपको पसंद है वो आप लिख सकते हैं। अब फ्लैमिंगो के बारे में लिखे तो फ्लैमिंगो आर पिंक बिकॉज दे ईट श्रिम्प एंड एल्गी विद रेड ऑरेंज पिगमेंट। बेबी फ्लैमिंगोज आर बोर्न ग्रे और व्हाइट, नॉट पिंक। जो इनके बच्चे होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं, ना कि पिंक होते हैं। दे ऑफन स्टैंड ऑन वन लेग टू स्टे वार्म एंड रेस्ट। अब ये एक पैर पे ज्यादातर खड़े पाए जाते हैं। फ्लैमिंगोज ईट विद देयर हेड्स अपसाइड डाउन, और ये अपने सिर को ऐसे नीचे करके तब ऐसे खाते हैं। दे आर गुड स्विमर्स एंड स्ट्रॉन्ग फ्लायर। A group of flamingo is called a flamboyance. They build mud nests to lay eggs. Flamingos can live up to 50 years. There are 6 species of flamingos. Flamingos live in a large group with thousands of birds. तो ये फ्लैमिंगो के बारे में है। ऑस्ट्रिच के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो अच्छा लगे वो लिख दीजिए। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई भी कमेंट है या कोई आपकी कोई आइडिया है जो आप हमें देना चाहते हैं तो आप वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।